इस मिनी ऑक्शन के लिए केकेआर के पास इतना पैसा है कि वो लोग पीएसएल का एक टीम खरीद ले। चेन्नई सुपर किंग्स सेकंड में है जिनके पास इतना सारा पैसा है। अगर केकेआर चाहे और अगर वो पॉइंट करे कि भाई साहब मेरे को ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर चाहिए, शुरुआत के 2-3 प्लेयर तो लोग ऐसे ही अपने टीम में ले लेंगे। आज हम लोग बात करते हैं केकेआर को कौन से प्लेयर्स चाहिए आईपीएल रिलीजेस और रिटेंशन करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी लोगों का ये मानना है कि अरे यार केकेआर ने आंद्रे रसल को छोड़ दिया, अब केकेआर कैसे खेलेगी, क्योंकि अब तक वही होते आ रहा था। अगर कुछ भी फेल हो जाए आंद्रे रसल है, कुछ भी नहीं चला आंद्रे रसल है, आंद्रे रसल आके सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन पिछले 2-3 साल से आंद्रे रसल ने उस तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जो है वो उसने नहीं दिया है। तो इसीलिए थोड़ा इमोशन से हट कर केकेआर ने ये फैसला लिया है कि भाई साहब इस बार हम लोग आंद्रे रसल को छोड़ रहे हैं और उनके जगह किसी और को लेना है। तभी इनके पास 64 करोड़ का फर्ज बाकी है, ऊपर से 22 करोड़ भाई आईपीएल देने वाली है हर एक टीम को। तो अब लगा लो, अच्छी खासी पैसा है भाई कोलकाता नाइट राइडर्स के पास। मेन बात यह है कि केकेआर को ऐसे कौन से प्लेयर्स चाहिए, वो कौन से पोजीशंस के प्लेयर्स चाहिए जो उनको 2026 का आईपीएल जिता सके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, केकेआर आंद्रे रसल को छोड़ के, वेंकटेश अय्यर को छोड़ के, स्पेंसर जॉनसन को छोड़ के, ऑन्डिट नोकिया को छोड़ के भी केकेआर का जो कोर टीम है ना वो अभी भी बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी भी आपके पास रिंकू सिंह है, आपके पास जमनदीप है, आपके पास अजिंक्य रहाणे है, आपके पास सुनील नारायण है, आपके पास अनुकूल रॉय भी है, आपके पास रोवमन पॉवेल भी है। तो आप इन्हीं 6-5 प्लेयर के साथ आप अपना सराउंडिंग बनाओ तो जाके आप एक अच्छा टीम मतलब आप आईपीएल जीत सकते हो। ठीक है, अब देखो केकेआर को फोकस कहाँ पे करना है। केकेआर को फोकस बस अपने ओपनिंग पे करना है, लोअर मिडिल ऑर्डर पे करना है और अपने बॉलिंग पे करना है। ठीक है, ओपनिंग में क्यों, देखो ओपनिंग में केकेआर के पास पहले से सुनील नारायण है, वो तो फिक्स्ड है भाई साहब। ठीक है, अब उनके साथ कोई और चाहिए, वो टिम साइफर्ट भी हो सकता है, वो जॉनी बेस्टो भी हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों में से आप दोनों को भी ले सकते हो। अगर आप केकेआर अगर बोले कि नहीं मेरे को दोनों चाहिए, दोनों ही ले लो। और इन दोनों को लेने का फायदा ये होगा, चलो आपने जॉनी बेस्टो को ले लिया, वो बंदा विकेट कीपिंग भी करता है, ओपनिंग भी करता है। चलो आपने टिम साइफर्ट को भी ले लिया, वो बंदा भी ओपनिंग करता है प्लस विकेट कीपिंग भी करता है। चलो वो आपका ओपनिंग हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर के उधर। वहाँ पे केकेआर को एक बैटर चाहिए और जैसे न्यूज़ में आ रहा है, सोर्सेज से खबर मिल रही है कि केकेआर इज गोइंग बिग फॉर कैमरन ग्रीन। जी हाँ, वो एक ऐसा ऑलराउंडर है, देखो रसल के बराबर तो कोई भी नहीं है। रसल भाई एट विल छक्का चौका मारता था, ठीक है, लेकिन रसल के करीब में कैमरन ग्रीन है। ठीक है, और वो बंदा बॉलिंग भी दे देगा आपको, 2-3 ओवर भी डाल के दे सकता है, वो बैटिंग भी अच्छा करता है। तो मिडिल ऑर्डर में तो वो फिक्स हो गया। अब केकेआर को बॉलिंग चाहिए, बॉलिंग तगड़ा चाहिए। अब बॉलिंग में केकेआर को ढूंढना पड़ेगा। बॉलिंग ही एक ऐसा एस्पेक्ट है जहाँ पे केकेआर को ध्यान देना पड़ेगा कि भाई साहब वो अच्छे प्लेयर्स उठाए। लेकिन 64 करोड़ का एक फ्लिप साइड ये भी है कि भाई साहब टीम सोचेगी, फ्रेंचाइज सोचेगी हमारे पास इतने सारे प्लेयर्स हैं, हम सबको ले लेते हैं। अब उन सबको लेने के चक्कर में अच्छे प्लेयर्स कई बार छूट जाते हैं और केकेआर से ये कई बार हुआ है कि वो ऐसा नॉर्मल प्लेयर को ले लेते हैं, लेकिन मेन प्लेयर्स को वो छोड़ देते हैं, वो लेते ही नहीं है। क्यों? और वो मेन प्लेयर्स कभी कभी बाद में आ जाते हैं, कभी कभी एकदम शुरुआत में आ जाते हैं, तो उसमें कभी कभी केकेआर फंस जाता है। तो मेरे हिसाब से भाई साहब केकेआर का जो पूरा टीम है वो पूरा अच्छा है, अभी भी प्लेइंग 11 बन सकता है। बस 4 मैक्सिमम 4-5 प्लेयर्स चाहिए कोलकाता को। चलो 6 पकड़ लो, 6 प्लेयर्स चाहिए कोलकाता नाइट राइडर्स को एक सॉलिड प्लेइंग 11 बनाने के लिए। भाई साहब 64 करोड़ है, किसी में भी आते रहो, कोई भी आप ही का है, मतलब फर्स्ट रिफ्यूजल तो आप ही का है कि भाई तू मेरे को चाहिए तो तू आ जा। ठीक है, वो मना भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मिनी ऑक्शन से पहले आप एक बंदे को इतना पैसे दो, भाई साहब वो झक मार के आएगा आपके पास।